पुलिस ने जैसे ही दीवार तोड़ी, अंदर का नजारा देखकर सब हैरान रह गए। प्लास्टिक में लिपटी 2 सूखी लाशें दीवार में छुपाई गई थीं। जांच तेजी से आगे बढ़ी और सिर्फ एक कॉरिडोर की दीवारों से ही 15 लाशें बरामद हुई। हत्या का तरीका इतना बेरहम था कि साफ लग रहा था ये केस मेक्सिको के कुख्यात ड्रग कार्टेल सोनोरा ग्रुप से जुड़ा है। हैरानी की बात यह थी कि ये प्रॉपर्टी उसी ग्रुप के मुखिया के नाम पर रजिस्टर्ड थी। जैसे जैसे तलाशी और गहराई से होने लगी, 2 पुलिस वालों को एक गोडाउन के अंदर लॉक किया हुआ सीक्रेट चैम्बर मिला। तभी बाहर कुछ आवाजें सुनकर कैलिन बाहर जाने ही वाली थी कि एक जोरदार ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना तेज था कि दोनों पुलिस वाले मौके पर ही मारे गए। ये मामला इतना संगीन था कि देश भर की मीडिया में छा गया। FBI की सीनियर टीम ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और ये तय हुआ कि केस का सीधा संबंध सोनोरा ग्रुप से है। सभी की राय से यह डिसाइड हुआ कि इस ऑपरेशन के लिए अनुभवी एजेंट कैलिन को भेजा जाए और मिशन की कमान मैक को सौंपी जाए। अपने साथियों की मौत का बदला लेने के लिए कैलिन ने बिना देर किए ऑपरेशन ज्वाइन कर लिया। अगली सुबह वह मैट के साथ मेक्सिको के लिए रवाना हुई, लेकिन फ्लाइट में उसके साथ एक रहस्यमयी बड़े दाढ़ी वाले आदमी की मौजूदगी ने उसे चौंका दिया। कैलिन ने जब पूछा तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मेक्सिको पहुंचने के बाद वो एक सीक्रेट बेस पर गई, जहां उसने देखा कि मीटिंग में शामिल हर इंसान अलग अलग टॉप एजेंसी से स्पेशल सिलेक्ट किया गया था। प्लानिंग के बाद सभी अपने अपने काम में लग गए, लेकिन कैलिन खुद को पूरी तरह अंधेरे में रखा गया महसूस कर रही थी। उसने मैट से दाढ़ी वाले आदमी के बारे में पूछना चाहा, लेकिन मैट ने साफ कहा, फोकस अपने मिशन पर रखो, बाकी चीजें तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। जल्द ही टीम को पहला टास्क मिला, सोनोरा ग्रुप के तीसरे बड़े लीडर को पकड़कर सीक्रेट बेस तक लाना। ऊपर 2 हेलीकॉप्टर थे और नीचे आर्म्ड व्हीकल्स ने रास्ता संभाला। रास्ते में मेक्सिकन आर्मी के साथ ज्वाइनिंग के बाद पूरा काफिला जेल की ओर रवाना हुआ। रास्ते में कैलिन ने देखा कि शहर की हालत बेहद खराब है। हर तरफ मिसिंग लोगों के पोस्टर और पुल के नीचे लटकी गलाकटी लाशें। ये नजारा देखकर उसे एहसास हुआ कि ये मिशन कितना ज्यादा खतरनाक है। कई गलियों से होते हुए वे जेल पहुंचे और तीसरे लीडर को गाड़ी में शिफ्ट किया गया। वापसी में एक एनालिस्ट टाइप आदमी ने देखा कि एक कार उनका पीछा कर रही है। तुरंत सभी ने स्पीड बढ़ा दी और बाउंड्री क्रॉस करने का प्लान बनाया, लेकिन जैसे ही वे बॉर्डर ब्रिज पर पहुंचे, ट्रैफिक जाम हो गया। कैलिन परेशान हो गई और तभी दाढ़ी वाला शख्स बोला, वो हमारे बीच में घुसे हुए हैं। 2 संदिग्ध गाड़ियों को लॉक किया गया। कैलिन को फौरन हथियार निकालने को कहा गया। पॉइंट, सभी पूरी तैयारी में थे। जैसे ही सामने वाली कार से कोई बाहर निकले, टीम पूरी तरह एक्शन में आने को तैयार थी, लेकिन नियम यह था कि जब तक सामने से फायर ना हो, वे भी फायर नहीं कर सकते। थोड़ी देर की टेंशन के बाद एक टैटू वाला आदमी गाड़ी से निकला और अचानक गोली चला दी। बाकी बचे हुए गुर्गों को चुपचाप पीछे हटने का इशारा मिला, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ किसी को भी कानून की परवाह नहीं थी। जैसे ही रास्ता क्लियर हुआ, टीम तुरंत वहां से रवाना हो गई और सुरक्षित बेस पर लौट आई। अब दाढ़ी वाले आदमी ने तीसरे लीडर से पूछताछ शुरू की।